अब हमारा जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है जी, कहता है जी कंसीडर द सेट। उसने दो सेट हमें दे दिए हैं। एक सेट उसने हमें दिया P और दूसरा सेट उसने हमें दिया जी Q। अब P सेट के अंदर क्या कहता है जी, x सच दैट द x इज ए प्राइम नंबर। कहता है x जो है वो क्या है, वो प्राइम नंबर से ताल्लुक़ रखता है। अब कौन से प्राइम नंबर, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 20। इस तरह के प्राइम नंबर जो 0 से बड़े हैं लेकिन 20 से छोटे हैं, और 20 भी उसमें शामिल है। अब 20 तो प्राइम नंबर है नहीं है, तो जारी बात है 20 से छोटे जो प्राइम नंबर होंगे हमने उनकी बात करनी है। उसके बाद कहता है जी x सच दैट द x इज ए डिवाइजर ऑफ 210। 210 जो है उसके डिवाइजर की वो बात कर रहा है कि जो नंबर 210 को तकसीम करते हैं, अब वो नंबर कितने हैं, वो 0 से बड़े होने चाहिए और 20 से छोटे होने चाहिए। अब जरा देखें कि ये दो सेट जो है ना, ये इंडिपेंडेंट सेट है। अब इसमें उन्होंने यूनिवर्सल सेट की बात नहीं की, ठीक है। तो जब यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो फिर हमारे जो गिवन सेट होते हैं वो उसके ताबे हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए ये हमारे जो दो सेट हैं ये अब इंडिपेंडेंट सेट हैं। अब इनको हम इंडिपेंडेंटली डील करेंगे, जो भी इसकी कंडीशन के मुताबिक ये नंबर बनते हैं हम उनको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है जी फाइंड P इंटरसेक्शन Q एंड P यूनियन Q, ठीक है। चलें फिर यूनियन इंटरसेक्शन वाले आ गए। मैं आप लोगों के सामने सेट लिखता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कुछ हिस्सा मैं करूँगा, कुछ आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये नंबर जो है वो कौन से बन रहे। अब जरा हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, P। सबसे पहला प्राइम नंबर आ गया जी 2, दूसरा प्राइम नंबर आ गया 3, तीसरा प्राइम नंबर आ गया 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर आ गया 19। अब 19 के बाद अगला प्राइम नंबर 23 आता है, लेकिन वो 20 से बड़ा हो गया, लिहाजा वो प्राइम नंबर जो हमारे सेट का हिस्सा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है जी जो है वो डिवाइजर ऑफ 210। अब 210 जो है उसके डिवाइजर हमारे पास क्या बनेंगे, 210 जो है उसके डिवाइजर हमारे पास A जो है, ये हमारे पास इसके वो वाले नंबर जो 210 को डिवाइड करेंगे, अब वो हमारे पास बन जाते हैं जी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 50। ये हमारे पास बन गए जी डिवाइजर 210 के, ठीक है। 210 जो है वो इनके अलावा किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो ये हमने दो सेट लिख लिए, एक सेट P और दूसरा सेट हमने लिख लिया जी Q, ठीक है। अगर आपको ये नंबर डायरेक्ट याद नहीं होते तो फिर आप ऐसा करें, कैलकुलेटर पकड़े, 210 को 1 पे डिवाइड, 1 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से फिर 5 से और 20 तक आपने चलना है। जहाँ जहाँ पे 210 डिवाइड हो जाएगा वो नंबर जो है ना वो आपने काउंट करके लिख लेने हैं, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, इसका पहला पार्ट जो है वो कहता है जी P इंटरसेक्शन जो है वो Q फाइंड आउट करें। चले इसका इंटरसेक्शन मैं फाइंड आउट करता हूँ, यूनियन आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो P इंटरसेक्शन Q, तो P की जगह हम P लिख देंगे जी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। और इंटरसेक्शन Q, that set is a Q। इंटरसेक्शन Q, अब Q हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 एंड 14, 15, ठीक है। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का मतलब है कि दोनों के अंदर जो कॉमन टर्म्स है वो लिख लेंगे। सबसे पहले कॉमन टर्म आ जाती है हमारे पास 2, अगली कॉमन टर्म हमारे पास आ गई जी 3, अगली कॉमन टर्म आ गई हमारे पास 5,
नेक्स्ट इज अ 7, आगे 10, 11 नहीं, 13, 14 नहीं, 17, 14, 19 नहीं, आगे बस लो जी, 4 टर्म्स जो हमारे पास जो है वो कॉमन बन जाती है। तो P इंटरसेक्शन Q, ये दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आपने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है P यूनियन Q जो है वो डू योर सेल्फ, आपने खुद करना है। तो अब हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स। तो कहता है ये जो पेयर ऑफ सेट हैं उनके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन जो है आप उसको वेरीफाई करें। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब जरा देखें जी, हमारे पास सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो होती क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो हमारे पास बन जाती है, इसके लिए हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। कंसीडर हम कर लेते हैं टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ठीक है, A का B के साथ यूनियन और फिर B का A के साथ यूनियन लेना है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनियन। और इसी तरह इंटरसेक्शन जो है उसके अंदर ये क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। आप ठीक है, पहले आप A यूनियन B ले लें, फिर आप B यूनियन ले लो, देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं आती। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो इसमें दो जो है 3 पेयर उसने सेट्स के दिए हैं, जो मैं उसमें से जो लास्ट वाले 2 पेयर है मैं वो आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। तो इसमें पहले हमारा जो पेयर ऑफ सेट है वो है जी N एंड Z। N मीन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड Z मीन इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी यूनियन की जो प्रॉपर्टी है उसको हम वेरीफाई करते हैं, आया कि ये वेरीफाई हो जाती है। मैं एक से क्वेश्चन के अंदर यूनियन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करूंगा और दूसरे के अंदर मैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करूंगा। इसमें इंटरसेक्शन वाली आप खुद करेंगे और इसमें यूनियन वाली आप खुद करेंगे। ठीक हो गया। तो B यूनियन A, तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू A यूनियन B। तो A यूनियन B इज इक्वल टू A की जगह सॉरी N यूनियन Z, Z यूनियन N। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी जी, N यूनियन Z, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जी, N यूनियन Z। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास N क्या आ जाएगा जी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और यूनियन Z की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और ये। ठीक है, तो अब यूनियन के अंदर हमने क्या करना होता है, दोनों सेट जो है उनको इकट्ठा करके लिख लेना होता है। अब सेट ऑफ इंटीजर वाला डेफिनेटली बड़ा सेट है और उसने कंटेन किया हुआ है नेचुरल नंबर वाले सेट को, तो फिर ये जो हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारा आंसर बन जाएगा N यूनियन Z, विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2
और सो ऑन। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड वो हमारे पास बन जाएगी जी Z यूनियन N। अब Z वाला सेट जो हम पहले लिखेंगे और नेचुरल नंबर वाला सेट जो है वो हम बाद में काउंट करेंगे। तो इंटीजर जो है वो पहले आ गए, इसको पहले लिखो या बाद में लिखो तो बात तो एक ही है, ठीक हो गया। तो आगे Z हमारे पास क्या N क्या आ जाएगा जी 1 2 3 और सो ऑन, ठीक है। तो अगेन यूनियन उन सेम दो सेट्स का ही है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहां से देखें जी हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गई और लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आ गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इन दो सेट्स के लिए जो इंटीजर और नेचुरल नंबर वाला सेट है, इसके लिए जो इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन के अंदर नेचुरल नंबर वाला आंसर आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। तो दोनों सूरतों के अंदर जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर वाला जो है वो आंसर जो बनेगा वो आप लोगों ने अब खुद करना है। खुद करके आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर भी करना है, मुझे पता चले कि आपने किए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है जी दो सेट जो हमारे पास आ जाते हैं। एक सेट है जी पॉजिटिव रियल नंबर और दूसरा सेट है जी रियल नंबर। अब रियल नंबर सेट जो है उसको हम टैबुलर फॉर्म के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी कंफ्यूजिंग सा टास्क है। तो हम उसको जो है वो टैबुलर फॉर्म के अंदर नहीं लिखेंगे, हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ही रहने देंगे और उसी तरह ही हम उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि मैंने अभी पहले कहा था कि एक पेयर ऑफ सेट की मैं यूनियन करूँगा और दूसरे पेयर ऑफ सेट के अंदर मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सेट A एंड B जो है वो एज इट ही रहेगा अपना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, हमने क्या करना है अब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A जो है हमने वो फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है A इंटरसेक्शन B, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B, ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एक जगह आ जाएगा x सच एज x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड रियल नंबर्स आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आर मीन पॉजिटिव रियल नंबर। आगे आता है जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर जो B है वो इज इक्वल टू होल रियल नंबर है, ठीक है। उसमें पॉजिटिव रियल नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव रियल नंबर भी आ गए। लेकिन अब हमने फाइंड आउट करना है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास देखें एक सेट जो है उसमें तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, दूसरे में हमारे पास क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो जो कॉमन होंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर ही बनेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा जी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा जी A इंटरसेक्शन B विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या बन जाता है, राइट हैंड साइड में B इंटरसेक्शन A। तो अब हम B की वैल्यू पहले लिखेंगे, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो पहले आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉजिटिव रियल नंबर वाला सेट जो है वो बाद में आ जाएगा एंड x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब तो देखें इसमें इस सेट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रियल नंबर मौजूद हैं, लेकिन इसमें जस्ट ओनली पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो मौजूद है। तो हम क्या करेंगे जो है वो डेफिनेटली अगर दोनों में जो कॉमन है वो क्या बनेगा, वो पॉजिटिव रियल नंबर ही बनेगा। तो इसमें हम पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो लिख लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब इसी तरह जब इसकी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो यूनियन के अंदर डेफिनेटली आपने पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर दोनों की बात करना है। तो उसमें जो है दोनों के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर जो रियल नंबर वाला सेट है वो हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आएंगे। लो जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम अटैम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि उनको हम कैसे करते हैं।
इसके साथ अपने टीचर को इजाज़त दें जी। अस्सलाम वालेकुम।